अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूँ अनवारुल हक मुग़ल और आप देख रहे हैं एस मीडिया पाक। आज एक मरतबा फिर आपसे मुखातब हूँ और आज 9 दिसंबर 2021 का दिन है और 9 दिसंबर के दिन की मुनासबत से पूरी दुनिया के अंदर एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। मतलब कि करप्शन से इनकार। करप्शन जो है वो सोसाइटी को दीमक की तरह खा जाती है। आज हमारा जो अलमिया है, खुसूसन हमारे इस पाक वतन का, उसमें बहुत बड़ा हमारा जो लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो इस करप्शन की वजह से भी हो रहा है कि इदारों के अंदर ज़ाती मफादात के लिए बड़े पैमाने पर करप्शन की जाती है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अवाम के जो खून पसीने की जो कमाई है, उससे जो उन इदारों को सरकारी ख़जाने से जो चीज़ें मिलती हैं, अखराजात मिलते हैं, या कोई भी इस तरह की चीज़ होती है जो सरकारी ख़जाने से मुताल्लिक़ा होती है, रिलेटेड होती है, उसमें से वो अपना हिस्सा वसूल करते हैं और करप्शन की जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं बाबर और अंग्रेज़। इनसे पूछेंगे कि ये करप्शन के हवाले से क्या कुछ हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे। जी बाबर साहब, आज 9 दिसंबर है और एंटी करप्शन डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? करप्शन के हवाले से करप्शन के ऊपर जो है वो थोड़ी सी रोशनी डालें। जी, करप्शन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एंटी करप्शन, तो एंटी करप्शन मीन आंटी करप्शन आप इसे कह सकते हैं। तमाम करप्शन की आंटी, यानी कि जितनी भी करप्शन होती है वो सबसे ज़्यादा इसी में होती है। और दूसरा, रिसेंटली आपको शायद याद हो कि कल के परसों हमारे एक इदारा है, उसने रिपोर्ट एक शाया की कि पाकिस्तान के 2 ऐसे मोतबर इदारे जिनका एक बड़ा नाम और मकाम है और जो अपने तौर पर दोनों का यही दावा है कि हम बड़ा इंसाफ पसंद हैं, काम कर रहे हैं। एक तो पुलिस का महकमा, उनके में था कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बदअनवानी या करप्शन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इस वक्त पुलिस के महकमे में। वजह बताएं कि वजह क्या होती है इतनी ज़्यादा करप्शन, किस वजह से है? पुलिस की अगर बात करें, पुलिस तो फ्रंट जो है ना सोल्जर का काम भी करती है। हर जगह पे जहाँ पे भी किसी जगह हंगामा आराई हो जाती है, कि कोई भी ऐसा मामला हो जाता है सोसाइटी में, तो फ्रंट पे आके जो सबसे पहला रिस्पांस होता है वो पुलिस का होता है। इसके बावजूद पुलिस के हवाले से ऐसी रिपोर्टों का आना, वजह क्या है? जी, बेसिकली इशू ये है कि हमारे यहाँ ऐसे बदअनवान अनासर पाए जाते हैं और ऐसे बदअनवान लोग पाए गए हैं कि गो कि मैं आपसे एक वाक़या शेयर करता चलूँ। चंद दिन कबल मेरी एक जानने वाले हैं, उनसे मेरी बात हुई, तो गो कि वो बड़े ईमानदार और शरीफ इंसान हैं। उन्होंने कहा मुझे हाल ही में एक थाने में तैनात किया गया, एक अच्छी पोस्ट पे वो तैनात थे। तो उन्होंने कहा कि वो मैं बड़ा ईमानदारी और शराफत के साथ काम सर अंजाम दे रहा था, तो मेरे वो जितने मुतलका लोग थे मेरे इर्द गिर्द, उन्होंने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि आप राय मेहरबानी यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कर लें। अगर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते तो जो इतने आपसे ऊपर सीनियर तक बैठे हुए हैं उन सबको आप अपना यानी कि महाना या वीकली वो जो पेमेंट है, जो पैसे हैं, वो उन तक भेजा करें। उसने कहा भाई मैं लेता ही नहीं हूँ तो ऊपर तक कैसे मैं भेजूँ? तो गो के ये है कि जो शरीफ लोग होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं, ये महकमा अब ऐसा बन चुका है कि उनको भी काम नहीं करने दिया जाता। उनसे भी कहा जाता है कि आप पैसे लें और ऊपर तक बन जाए। दूसरा बेसिक जो आपने बात की वो ये है कि हमारे यहाँ ऐसा एक थाना कल्चर बन चुका है कि जहाँ पर हर जायज़ काम के भी पैसे लिए जाते हैं, ख्वाह जितना भी, क्योंकि गो के कुछ लोग शौकीन भी होते हैं खैर अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाने के, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं वो मिडल तबका होता है या वो तबका होता है जो मजबूरी के तहत या किसी परेशानी की वजह से इन दोनों जगहों का रुख करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जो बैठी हुई माफिया है वो अब इतनी तेज़ हो चुकी है और उनकी जड़ें इतनी माशरे में फैल चुकी हैं कि वो गरीब आदमी को जैसे ही वो इंटर होता है तो वो उन्हें समझ आ जाती है कि ये हमारा मुर्गा आ गया। बाबर साहब, ये बताएं कि ये बात तो सिर्फ पुलिस तक महदूद नहीं है, कितने ऐसे महकमे हैं जो इससे अलावा भी हैं जहाँ पे करप्शन की इंतहा है। ठेकों के अंदर करप्शन है, उसके अलावा जो काम कराए जाते हैं, मेंटेनेंस करवाई जाती हैं, या दीगर जो भी इदारे के अंदरूनी या आवाम से रिलेटेड काम है उनके अंदर करप्शन होती है। तो आप सिर्फ पुलिस को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसकी कोई ख़ास वजह? इसकी बिल्कुल ख़ास वजह एक तो मैंने जैसे कि आपसे जिक्र किया कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक है कि पाकिस्तान का सबसे बदउनवान इदारा पुलिस है
और दूसरा वो इदारा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझे नोटिस आ जाएगा। तो यू नो वेरी वेल, समझने वाले समझ गए होंगे कि मैं किसका नाम ले रहा हूँ, और रिपोर्ट जिन्होंने पढ़ी है या सुनी है उन्हें भी आइडिया होगा कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। गो कि इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र बराह रास्त आवाम से होता है, और इसका तल्लुक़ बराह रास्त आवाम से होने के साथ साथ एक मुतवस्सत गरीब और आम लाचार बंदे के साथ होता है, जो कोई पिसा होता है, जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ ज़्यादती होती है। वो बंदा भागा हुआ पुलिस के पास जाता है कि यार मेरी जो मुश्किल है, जो मेरी ऊपर मुसीबत आई है, उसकी दाद रसी पुलिस करेगी। तो सबसे पहले पुलिस पे बात इसलिए आती है कि जब आप एक दाद रसी वाला इदारा या आपकी दाद रसी जहाँ से हो सके वो जब करप्शन करेगा, जब वो करप्ट होगा, तो डेफिनेटली उसका असर बाकी जितने इदारे हैं या जितने बाकी अनासर हैं या जितने बाकी सोसाइटीज़ में मूवर हैं या लोग हैं, उन सब पर भी असर होगा। और सबसे ज़्यादा पुलिस पे बात करने की भी वजह यही है कि जो भी पिसा हुआ तबका हो, ख्वाह वो कोई मजबूर हो, लाचार हो, जब कोई जालिम किसी पर जुल्म करता है, जब कोई जागीरदार किसी से किसी की जागीर खरीदता वो खींचता है, या कोई माफिया कोई ऊपर बैठा हुआ किसी गरीब को तंग करता है, तो उसका पहला रिस्पॉन्स होता है वो पुलिस के जाकर उसकी शिकायत करे, उससे जाकर उससे रिक्वेस्ट करे कि मेरे साथ ये जुल्म और ज़्यादती है, ताकि पुलिस उसकी मदद करे। लेकिन जब वहाँ पर करप्शन होगी, जब वहाँ पर बैठे अनासर करप्शन करेंगे और मज़लूम तबके की मदद नहीं होगी, बग़ैर पैसों के, बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर लिए दिए के, तो ज़ाहिर सी बात है उस पर ज़्यादा असर होगा। तो बाबर साहब इसका हल भी तो कोई होना चाहिए। जी बिल्कुल हल होता है, और हल इसका ये है कि सबसे पहले तो अगर हम अपने रावलपिंडी शहर की बात करें तो रावलपिंडी शहर गो कि बहुत बड़ा शहर है, लेकिन उस लिहाज से गुज़िश्ता मैंने चंद दिन कबल एक डायरी लिखी तो उसमें भी मैंने एक जिक्र किया था कि अगर हम एक चीज़ ये करें कि रावलपिंडी में थानों की एक तो तादाद बढ़ाई जाए। थानों की तादाद बढ़ाया जाने से मकसद ये है क्योंकि बहुत से थाने अगर आप थोड़ा सा ये शहर से हट कर देखें, हमारा थाना सदर बैरूनी देख लें, थाना चौंतरा देख लें, थाना रवात देख लें, उन थानों को देखें और उनकी हदूद को देखें तो वो बहुत लंबे यानी कि बड़े वसी पैमाने पर वो फैली हुई हैं, और ऐसा कि उनकी कोई चेक पोस्टें नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपर निगरानी की जा सके। अगर ज़्यादा पैमाने पर वो कहते हैं थाने हों, यानी कि हर बंदे को उसकी दहलीज़ पर इंसाफ मिल जाए, तो इससे एक हो सका। और दूसरा ये है कि पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए। गो कि हमारे पुलिस के जितने ऑफिसर्स हैं, लास्ट टाइम में भी आप बल्कि हमारे साथ थे तो शायद आपको याद होगा, CPO जो न्यूली यहाँ पर आए हैं, उनका यही कहना था कि हम पुलिस को बाकायदा पैसे देते हैं, यानी कि जितने भी हैं हर तरह का उनको फ़ंड दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस वाले जितने भी तफ्तीश ख्वाह उनसे करवाई जाए या खुद उनसे कहा जाए कि कोई चालान सबमिट करवाना है तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है। तो वो डेफिनेटली जो मजलूम तबका है जिसने पर्चा कराया होता है उसी से पैसे, अगर किसी का खुदा ना ख्वास्ता कोई भाई बहन या कोई भी मर्डर हो जाता है, एक तो उसके ऊपर वो क़यामत के एक उसका प्यारा उससे रूट यानी कि मर्डर हो गया, और ऊपर से दूसरा ये कि उससे ये कहा जाए कि अब आप मुझे पैसे भी दो ताकि हम आपकी तफ्तीश कर सकें और जो आपका मुल्ज़म है उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है उस बेचारे के साथ। तो सबसे पहले ये कि थानों की तादाद बढ़ाई जाए, दूसरा पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए हर तरह से, पैसे के लिहाज से भी और बाकी भी जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाए। क्योंकि हम देखते हैं ये फ्रंट मैन लोग इनको अपने, और एक और मज़े की बात यह है कि इनकी ड्यूटी के आवर्त नहीं होते, यानी कि ये 24 आवर मुलाज़म होते हैं, यानी कि रात के वक्त वाक़या हुआ वो घर बेचारा सोया हो जहाँ पर भी उसने भागना है और जाकर वो अपना फ़ौरन रिस्पॉन्स देना है। इनकी ड्यूटी की टाइमिंग का तयन किया जाए कि आप इतने घंटे के मुलाज़म हैं, 2 शिफ्टें हों, समथिंग एल्स जो भी पुलिस के महकमे में हो। एक तो पुलिस का वो हो कि टाइमिंग का हो, और दूसरा ये है कि उनको तमाम चीज़ों का फैसिलिटेट किया जाए, और तीसरा यह है कि थानों का वो जो हैं वो तादाद थोड़ी बढ़ाई जाए ताकि डोर पे अगर बंदे को इंसाफ में असर होगा तो वो डेफिनेटली दूर आम पब्लिक के लिए भी आसानी होगी, दूर नहीं जाना पड़ेगा। और पुलिस का भी है, जब वो दूर जाकर तफ्तीश नहीं करेगी, दूर जाकर उसको अपने वसाइल खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो वो मांगने के वो जो पैसा कहते हैं पैसे दें, हम दूर जाकर रेड करेंगे, छापा मारेंगे, तो शायद खर्चा वो थोड़ा कमी होगी।
तो जी नाज़रीन, आपने सुना है बाबर और अंग्रेज़ साहब हमारे साथ थे हमारे गुफ्तगू। वो बता रहे थे आज के 9 दिसंबर के हवाले से कि 9 दिसंबर का जो एंटी करप्शन के हवाले से दिन मनाया जाता है, इस दिन में हमें जहाँ पे दीगर इदारों के अंदर करप्शन को ख़त्म करने की ज़रूरत है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें जिस महकमे के अंदर से करप्शन ख़त्म करनी चाहिए वो महकमा पुलिस है, जिसके लिए जहाँ पे उनकी मजबूरियाँ भी हैं और उन मजबूरियों का जिक्र करते हुए उन्होंने दो नुकाती उन्होंने अपनी तजवीज़ दी है। एक तो थाना जो उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, जिससे लोग ज़्यादा जो है ना सहूलत उनके लिए होगी, जगह जगह उनको आसानी से अपने जो मामलात हैं वो निपटाने में आसानी रहेगी। और दूसरा जो है पुलिस को फैसिलिटेट किया जाए, जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं हमारे सोल्जर, उनको जो है वो किया जाए, फैसिलिटेट किया जाए, सहूलियात दी जाएँ ताकि वो अपना काम आसानी से करें और इस तरह के जो झंझट हैं उनके अंदर वो मुलव्वस ना हो सकें। तो इंशाल्लाह अगले किसी वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।